कल इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में तारीखी छक्का मारकर मुल्क की सियासत में एक नई तारीख रकम कर दी। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लिया और 6 पर कामयाबी हासिल करके इलेक्शन जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। वो नून लीग अरकान जो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे थे कि पंजाब में शेर धाड़ेगा, वो शायद आज अपनी सियासी हिकमत अमली पर धाड़े मार मार कर रो रहे होंगे। जहाँ पर आबिद शेर अली जबकि ननकाना साहब की नशिस्त पर शिजा मनसब भी अपनी सीट नहीं बचा सकता। MQM को भी उनके होम ग्राउंड यानी 239 पर इमरान खान ने बदतरीन शिकस्त की धूल चटाकर कराची वालों को भी सरप्राइज दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, कल इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में एक तारीखी छक्का मारकर मुल्क की सियासत में एक नई तारीख रकम कर दी। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के पहले ऐसे सियासतदान बन गए हैं जिन्होंने बैक वक्त कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लिया और 6 पर कामयाबी हासिल करके 2018 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। इमरान खान जिस तेज़ी से सियासी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सियासी जमातों का वो PDM इत्तेहाद जो 2018 के इलेक्शन के बाद से अप्रैल 2022 तक इमरान खान को सिलेक्टेड के ताने देता था, तन तनहा इमरान खान ने इस PDM के बयानिए को अवामी हिमायत और वोट की ताकत से दफन कर दिया है। कल तक वो नून लीग अरकान जो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे थे कि पंजाब में शेर धाड़ेगा, वो शायद आज अपनी सियासी हिकमत अमली पर धाड़े मार मार कर रो रहे होंगे। और फैसलाबाद की नशिस्त की बात करें NA 108, जहाँ पर आबिद शेर अली जबकि ननकाना साहब की नशिस्त पर शिजा मनसब भी अपनी सीट नहीं बचा सकी। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर कहाँ गया? सिर्फ नून लीग ही नहीं बल्कि कराची की खुद साख्ता अपनों की अपनी कहलाई जाने वाली जमात MQM को भी उनके होम ग्राउंड यानी 239 पर इमरान खान ने बदतरीन शिकस्त की धूल चटाकर कराची वालों को भी सरप्राइज दिया। जहां मुस्लिम लीग नून JUI, FE, MQM और ANP को तहरीक इंसाफ के हाथों शिकस्त से दो चार होना पड़ा, वहीं पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को अपनी दोनों सीटों पर मात दी और PDM इत्तेहाद की थोड़ी बहुत इज्जत बचाई। मगर वही तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने वोट की इज्जत को बरकरार रखते हुए मोरसी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन से कबल नाज़रीन ये कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान जीत गए तो ये कहकर आवाम उनके साथ हैं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। अब जबकि खुद 7 में से वो 6 सीटों पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक फतहयाब हो चुके हैं, तो अब वो अपने मुमकिन लॉन्ग मार्च, जिसका भी वो कह चुके हैं कि अक्टूबर में ही होगा, उसको किस तरह से मौसर बना सकते हैं। और तहरीक इंसाफ की मुल्तान में शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में जो अपना लाहे अमल है वो क्या बनाएगी? क्या वाकई आने वाले वक्त में इंतखाबात में हम नून लीग का वोटर पंजाब में GA भुट्टो का नारा लगाएगा? नून लीग की छोड़ी हुई 3 सूबाई असम्बली की सीटें जो 2018 में नून लीग ने जीती थीं, उनमें से भी 2 निकाल ली हैं PTI ने। तो क्या नून लीग का पंजाब की सपोर्ट जो PDM के बावजूद सफाया हो चुका है और MQM अगर हुकूमत से अलग हो भी जाती है तो पिछले ज़िमनी इंतखाबात की 5 सीटें और कल की पीपल्स पार्टी की 2 सीटें मिलाकर PDM अपना नंबर गेम पूरा कर चुकी है। लिहाजा अब MQM का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? और वो पीपल्स पार्टी जो मलीर की सीट जीतकर शादियाने बजा रही है, क्या वाकई वो कप्तान से इतना बेखौफ हो चुकी है कि मुकर्ररा वक्त पर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात करने देगी? क्योंकि आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ फिर दरख्वास्त लेकर गई है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो आगे बढ़ाए जाएँ, सिक्योरिटी के मसाइल और दीगर मसाइल हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अगला इतवार भी बड़ा हंगामा खेज होने वाला है जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके हवाले से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।